आप ही बताइए, मेरे बेटे में किस चीज़ की कमी है जो उसने मेरे बेटे को ठुकरा दिया? इतना लाइक फाइक मेरा बच्चा है, उसको क्या चाहिए था? गुमसुम होके रह गया मेरा बेटा, हर वक्त बेचैन रहता है। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे उस लड़की को, उसको भी कभी सुकून नसीब ना हो। पछताएगी एक दिन वो। ऐसा ना कहें, वो भी तो किसी की बेटी हो। आई एम सो सॉरी रिदा, मैं लेट हो गई। ओह आंटी भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, शादी कर रही हो और बताया तक नहीं। मैं कहाँ कर रही हूँ, ये मम्मा करवा रही है मेरी शादी। चलो बेटा, अब तो बता दिया ना, अब तो नाराज मत हो। अच्छा, तुम लोगों को जहाँ जाना था जाओ, मैं तब तक यहाँ बैठी हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं जा रहे, अभी नहीं जा सकते, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम फिर कभी चले जाएंगे। क्यों बेटा, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मामूली सा दर्द है। वैसे भी तो रुशना की शादी हो रही है ना, तो कल शॉपिंग भी कर लेंगे और सना से भी मिल लेंगे। मगर यार वो इंतजार कर रही होगी ना। हाँ, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ ताकि तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाए। ठीक है। आंटी आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? ठीक है, मैं भी कॉफ़ी पी लूँगी। ठीक है, मैं भी बनवाती हूँ। और सुनाइए आप, और बस आपके सामने अब शादी की तैयारी है, बस और क्या। कोई भी काम हो आपने प्लीज मुझे बता दीजिए। सर लीजिए, देखिएगा गर्म है। थैंक यू। बाय द वे मुबारक हो प्रमोशन पे तुम्हारी। सर ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपने जैसे गाइडलाइन दी मुझे, जो कुछ कहा मैं करता गया और बस हो गया। शुक्रिया सर आपका। कम ऑन ज़िशान, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मेहनत की वजह से। तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम बहुत सिंसियर हो अपने काम को लेकर, और देखना बहुत तरक्की करोगे। सर मैं क्या कहूँ, शुक्रिया सर। अच्छा ये बताओ कि माँ जी कैसी हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है सर, उन्हें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मुतासिर हुई, खासकर आपके घर वालों से मिली तो बहुत खुशी हुई उन्हें। अच्छी, वो खुद भी बहुत अच्छी है। जी। तो किसी दिन प्लान क्यों नहीं करते कि माँ जी को लेकर घर आओ? अब सर वो दरअसल माँ जी खुद भी आना चाह रही थी आपकी तरफ। अच्छा, आना चाह रही? तो अच्छा ही है, कमिंग संडे अगर फ्री हो तो। ऑब्वियसली सर पॉसिबल है, बिल्कुल बिजी नहीं है सर, हम हाजिर हो जाएंगे संडे को सर। चलो संडे को फिर इंशाल्लाह एक अच्छी गेट टुगेदर हो जाएगी फैमिली में। बिल्कुल सर। इसी तरह मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह बहुत बहुत आगे जाओगे। इंशाल्लाह संडे को आते हैं सर। श्योर श्योर श्योर। हाँ अल्लाह का शुक्र है, तुम आते शादी पे तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ हाँ बिल्कुल, और भाभी को साथ लेके आना। थैंक यू। चलो ओके ओके बाय। कैसी लग रही थी मैं आज? हमेशा की तरह। हाँ, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? बहुत खूबसूरत लग रही थी। पता है मुझे। अच्छा मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है? हाँ अब फैंटास्टिक है ना? बस ये एक ही ड्रेस मैंने अपनी चॉइस का बनाया था, नहीं तो वार्डरोब में कोई इस काबिल नहीं है ड्रेस पहनने के। एक बात कहूँ तुमसे शमीरा, अगर तुम्हें वो ड्रेसेस अच्छे नहीं लगे जो अम्मी जी और रिदा तुम्हारे लिए लेकर आई हैं तो मुझे बार बार मत बताओ, अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो ड्रेसेस पसंद नहीं आए, लेकिन उन्होंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी और ये महज इत्तेफाक है कि तुम लोगों की चॉइसेस अलग हैं। मैं खुद तुम्हें दोबारा शॉपिंग करवाऊंगा, तुम्हारी मर्जी की। नहीं फ़ाहम, मेरा ये मतलब थोड़ी था। तुम्हारा जो भी मतलब था, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ उन दोनों को लेकर। प्लीज़ दोबारा मेरे सामने उनके लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स मत देना। अच्छा सॉरी, आप भी ना बस गलत ही समझ लिया आपने, ऐसी कोई बात नहीं थी। It's okay. चाय कैसी बनी है? चाय अच्छी है। तुमने बनाई?
आपको पता है ना मैं चाय अच्छी बनाती हाँ, मुझे ऐसा नहीं पता था कि तुम यहाँ आके भी इतनी अच्छी चाय बनाओगी। तुमने बनाई है? अल्लाह जाने मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है, खा गई मेरे बच्चे की खुशियों को। गुमसुम होके रह गया मेरा बेटा, हर वक्त बेचैन रहता है। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे उस लड़की को, उसको भी कभी सुकून नसीब ना हो। रिदा, हाँ किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, आपको पता है इस बात का? लेकिन रिदा, मैंने किसी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे आप ना भी बताएं तो भी सबको पता है कि आप किसी की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। जी I'm सॉरी। आप यकीन करें, मैं आप प्लीज जवेरिया से शादी कर लें। जवेरिया से? ये आपका हुक्म है या फिर आपका मशवरा? आपकी मामा की ख्वाहिश है ये। और आपकी ख्वाहिश क्या है? अरे मेरी भी यही है। देखिए रिदा, अभी भी वक्त है। आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ अभी। तौकीर, आप प्लीज बात को समझें। ये दिलों के फैसले इस तरह इल्तिजा और जिद से नहीं किए जाते। मगर प्लीज़ एटलीस्ट मुझे ये तो बताएं कि मेरी क्या गलती है, क्या खामी है मुझ में, खता गुनाह क्या, कुछ तो बताएं। देखिए, आप एक दफ़ा अगर बताएंगी तो आई स्वेयर टू यू मैं आपकी बात मानूंगा, मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक दफ़ा बोलें तो सही प्लीज़। भाई पता नहीं, बस मेरा दिल आपकी तरफ कभी माइल नहीं हुआ। और अगर मैं कहूँ कि आप अपने दिल को समझाएं। आई होप अब आप मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और किसी भी तरह। जी समीर, मुझे आपको ये बताना था, मैं आज भी नहीं आ सकूंगा ऑफिस। हाँ, वो फाइल्स आप मुझे ईमेल कर दें, मैं I'll have a look at them. ओके बाय। आज भी ऑफिस नहीं जा रहे आप? जिस इंसान की बीवी इतनी हसीन हो, ऑफिस कैसे जा सकता है? अच्छा मुझे ये बताओ, आज का क्या प्लान है आपका? आज का प्लान है बहुत सारी शॉपिंग करना, बहुत सारा घूमना और रात को एक अच्छा सा डिनर करना। डिनर? बाकी सब प्लान्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज डिनर पे हमें हैदर ने इनवाइट किया हुआ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलें सही है, डिनर तो हमारा वहीं हो जाएगा। हाँ, और सुनो, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आज खाला की तरफ भी चलेंगे बाद में, क्योंकि शादी के बाद ना हम उधर जा सके ना वो यहाँ पर आई। हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं, मेरी अम्मी से बात हुई थी, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, बीपी हाई था उनका। रियली? फिर तो मेरा ख्याल है हमें पहले उनकी तरफ जाना चाहिए। सही है, फिर हम सबसे पहले अम्मी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है? क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? वजह चाहे जो भी हो, बस मैंने कहा ना, मेरा दिल कभी आपकी तरफ राग़िब भी नहीं हुआ। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं अब आपको। और जो भी है ना, बस मेरा जाती मामला है, मुझे कोई बात नहीं करनी अब इस पे। हाँ, एक बात पूछूं? पूछे। हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? आपको कहाँ जाना है हनीमून पे? पेरिस। लेकिन उसके लिए पहले पासपोर्ट बनवाना होगा, तो मैं एजेंट से बात करता हूँ, अर्जेंट पे बनवा लेते हैं। हाँ, ये आप जरूर कर लीजिएगा। हम वाकई पेरिस जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। सही है, आप प्लीज मेरा पासपोर्ट जल्दी बनवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले आज का काम कर लें, चाय पीकर चेंज करते हैं और निकलते हैं, खाला से भी मिलेंगे। मैं फिर जाऊँ चेंज करके आऊँ, आप चाय पी लें। जाओ। ठीक है। खालाजान कैसी तबीयत है आपकी? बता रहे थे ये लोग कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अरे बेटा, ऐसी ही रहती है तबीयत। बहुत अच्छा किया तुमने,
कि शमीला को यहाँ ले आए। उसको देखने का बहुत दिल कर रहा था। मैं तो बहुत उदास हो गई जब से ये गई है। ये लीजिए। थैंक यू, मैं ले लेता हूँ, थैंक यू। अरे तुम भी लो ना बेटा, कुछ खा लो ना। नहीं नहीं अम्मी, ये सब कुछ बहुत ऑयली है। वैसे भी मैंने और फहाम ने 5 स्टार में लंच किया है और रात को डिनर के लिए इनवाइट हैं हम उनके दोस्तों की तरह। कोई बात नहीं। नाइला भाभी ने इतना एहतमाम किया है, थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए मेरा ख्याल है। मेरा मूड नहीं है फहाम, आप खा लें। वो आपा का क्या हाल है? रिदा, सब बच्चे सब ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है। आऊंगी मैं किसी दिन, चक्कर लगाऊंगी ज़रूर। हाँ हाँ अम्मी, लेकिन आपने इसी वीक में आना है। वो क्या है ना, मैं और फहाम नेक्स्ट वीक पेरिस जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे और तुम ऐसे ही खुश रहो। आमीन। वैसे अभी तक तुम्हारा पासपोर्ट तो बना नहीं है। मुझे लगता है 1 महीना लग जाएगा हमारे जाने में। 1 महीना क्यों लग जाएगा फहाम? आपने कहा था कि जल्दी बन जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, एजेंट से कहूँगा कि जल्द से जल्द करवा दें। इधर धनी कैसे बल पड़ गया। बड़ा सुकून मिला तुम्हारे दबाने से। ज़्यादा वैसे तुम्हारे हाथों में जादू है। शुक्र है आपके दर्द में आराम तो आया। खतीजा बजी, एक बात करनी है आपसे। हाँ कहो। शमीला बीबी मुझे बहुत अजीब लगती हैं। क्या मतलब? वो ना हर वक्त किसी की टो में जासूसियाँ करने में और कमज़ोरियाँ ढूंढने में लगी रहती हैं। क्या फजूल सी बातें कर रही हो ज़ायदा तुम। मैं आपको सच कह रही हूँ। उन्होंने कई दफ़ा मुझे बहाने बहाने से पैसे दिए हैं। कहती हैं कि जिसकी जो कमज़ोरियाँ हैं या इस घर में किसी की किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो मैं जाके उन्हें बताऊँ। मैंने तो फ़ौरन पैसे वापस कर दिए। आखिर इस घर का नमक खाया है। जवानी में बेवा होकर इस घर में आई थी और मैंने इस घर को अपना घर समझा है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आप शमीला बीबी को नहीं जानती हैं। वो बहुत शातिर लगती हैं। उनसे आपको बहुत संभल के और बच के रहना पड़ेगा। आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे हासदों की नज़रें बद से बचाए। वो क्या है ना, कुछ लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हो गया तुम्हें शमीला, बस स्टॉप इट। बेटा मैं तो नमाज पढ़ के अपने सब बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश रखे, तुम लोगों के नसीब अच्छे करे। अच्छा लो ना, कुछ तो लो। नहीं नहीं अम्मी, मैं फुल नहीं हो रही। आप बताएं ना, आपकी तबीयत आप सही ले है? हाँ प्लीज। आज जी अम्मी ये देखिए ना, मेरी चेन पूरे 3 तोले की है। प्यारी है ना? और देखिए ये रिंग असली डायमंड की है, फहाम ने दी है। खूबसूरत है ना? बहुत प्यारी। ऐसी बातें दिलों में नफ़रत पैदा करती हैं, फिर फासले बढ़ने लगते हैं। शमीला की ऐसी कोई भी बात तुम देखो या सुनो तो मुझसे या किसी से भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो नई नई इस घर में आई है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन वो चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, गर्म करके लाओ, बल्कि दूसरी बना कर ले आओ। जी महसूस तो मैं भी कर रही हूँ। शमीला वो नहीं जो दिखाई दे रही थी। उसके तेवर और रंग दोनों बदले हुए हैं। अल्लाह तो खैर करना। लेकिन आप शमीला बीबी को नहीं जानती हैं। वो बहुत शातिर लगती हैं। उनसे आपको बहुत संभल के क्या बात है मामा, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं।
सच सच बताएं क्या बात है? कुछ नहीं मेरी जान, कोई बात। पक्की बात? खाला जान, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। अरे ये क्या, तुमने क्यों सूप बनाया? नई नवेली दुल्हन हो, क्यों कर रही हो काम? ये भी भला कोई काम हुआ? सूप ही तो बनाया है सिर्फ। क्या हुआ खाला जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ज़रा सा सर में दर्द हो रहा है। अरे तो मैं दबा देती हूँ ना रिदा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक हो जाऊंगी। इसका मतलब है कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। अरे पगली, तुमसे तो मेरे दो दो रिश्ते हैं, तुम मेरी बेटी भी हो और बहू भी। माँ 2 क्यों 3 रिश्ते हैं। शमीला भाभी आपकी भांजी भी तो हैं। वैसे खाला जान, मैं एक बात सोच रही थी, आपको ना ज़ायदा को काम से फारिग कर देना चाहिए। क्या मतलब? शमीला भाभी वो कैसे इस घर से जा सकती हैं? वो तो इस घर में फर्द जैसी हैं। क्यों मामा? रिदा, फर्द जैसी है, घर की फर्द तो नहीं है ना। खाला जान, कल रात को वो फ़ोन पे किसी से बातें कर रही थी और आपके खिलाफ बातें कर रही थी, और तो और आपका मजाक भी उड़ा रही थी, जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं शमीला, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है और वाकई हमारे घर के फ़र्द की तरह है। इस तरह से मैं कैसे निकाल सकती हूँ उसे? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बस मैंने तो जो देखा वो बता दिया। खैर छोड़े ना, लें आप सूप पिए। रिदा, तुम्हारे लिए ला लूं? नहीं भाभी, थैंक यू। अम्मी सूप पिए ना। कैसा बना है? अच्छा, हाँ हाँ रुशना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा फोन तो रखो ताकि मैं तैयार तो हो जाऊं, बस पहुंच रही हूँ। ज़्यादा आपा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो रिदा बेटी, आपका दुपट्टा जल गया मुझसे। जल गया? हाय अल्लाह, अब मैं क्या पहनकर जाऊंगी? वाइट कपड़ों की थीम थी मेरी। भाभी से पूछती हूँ, उनके पास होगा कोई। अरे वाह भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और ये जोड़ा, कितना प्यारा जोड़ा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना? फहाम की चॉइस है, कल रात को ही दिलाया है फहाम ने। फाम भाई की तो क्या ही बात है, मेरी सारी फ्रेंड्स को उनकी पसंद बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारी फ्रेंड्स क्यों उनकी तारीफ करती थी? वो फहाम भाई मेरे लिए ज्वेलरी ड्रेसेस वगैरह लाते हैं ना, इसलिए। फ्रिदा, तुम अभी तक ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? तुमने रेडी नहीं होना? रुशना की शादी पे नहीं जाना, हम लोग तो डिनर पे जा रहे हैं। भाभी ये तो बताने के लिए आई थी, देखिए ज़्यादा ने पूरा दुपट्टा जला दिया मेरा। आपसे पूछने के लिए आई थी कि आपके पास इसकी मैचिंग का कोई दुपट्टा होगा इससे मिलता जुलता? जरूर होगा, तुम जाओ ना वार्डरोब में देखो जाके, तुम्हें मिल जाएगा। मैं? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं रिदा, जाओ देख लो। जी थैंक यू भाभी। भाभी वहाँ अंदर तो सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं, वो कपड़े कहाँ हैं जो आपको बरी में दिए थे मामा ने? उसमें एक दुपट्टा ऐसे मिलता जुलता था ना। रिदा, एक्चुअली वो मुझे पसंद नहीं आए थे, इसलिए मैंने पैक करके ऊपर रख दिए। पसंद नहीं आया? हमने तो बहुत शौक से दिए थे आपको। हाँ तो इतने ही शौक से बनवाए थे, तो एक काम करो ना, तुम अपनी शादी के लिए रख लो। मैंने एक जोड़ा भी यूज नहीं किया, बहुत एहतियात से रखे हैं। मैं ही तुम्हें दुपट्टा ला देती हूँ। भाभी रहने दे,
मैं अपने ही कोई जोड़ा पहन के चली जाऊंगी। इतने ही शौक से बनवाए थे तो एक काम करो ना, तुम अपनी शादी के लिए रख लो। मैंने एक जोड़ा भी यूज नहीं किया, बहुत एहतियात से रखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही मेरी गुड़िया। थैंक यू मामा। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम उदास हो। बात क्या है? हाँ वाकई कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी खामोश तो तुम कभी भी नहीं हुई। और फिर आज तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ऐसी कोई बात नहीं मामा जी। आप लोग तैयार हैं ना? मैं सोच रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को भी रास्ते में ड्रॉप करता जाऊँगा। क्या मतलब? तुम लोग हमारे साथ शादी में नहीं जा रहे? नहीं नहीं, मैं तो अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ ना, उसने डिनर पे इनवाइट किया था मुझे। अच्छा, लेकिन शमीला बेटा तुमने तो नहीं बताया मुझे। खाला जान मैं भूल गई थी, अब फ़हाम बता रहे हैं ना आपको। मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ भाई? इतनी उदास क्यों खड़ी है? कहाँ खोई हुई हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है भाई? कुछ नहीं भाई। बेस्ट फ्रेंड की रुखसती है उसकी आज, इसलिए थोड़ी सी उदास लग रही है। अच्छा, इस बात पे उदास हो? इतनी सी बात क्यों? अभी तो मेरी प्रिंसेस की भी रुखसती होनी है, तो इसका मतलब है हम भी उदास हो जाए ना। अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आए खैर खैरियत से। आमीन। बस जल्दी से वो दिन आ जाए। अच्छा भाई, फिर अब चले? देर हो रही है तो। हाँ हाँ चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो। आप वो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, देयर आर इन माय ऑफिस, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ओके 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 बाय। मौसम कितना अच्छा है ना आज, मेरा ख्याल है नाश्ता इधर ही कर लेना चाहिए। जनाब आपके कहने से पहले ही मैंने जाहिदा को कह दिया कि नाश्ता यहीं ले आए। क्या बात है, आप तो अभी से होने समझना शुरू हो गए यार। ऑफिस जी सर। हाँ हाँ, आप मेरे रूम में हैं? ठीक है, आप एक काम करें, मेरे रूम में वो, हाँ ये रेड फाइल। अच्छा चलें, आई विल कॉल यू बैक, बाय। क्या हुआ, खैरियत? फ़हाम, मेरे फ़ोन पे श्रद्धा के लिए किसी का मैसेज आया है। कहीं श्रद्धा का अफेयर तो नहीं नहीं, ऐसी बात कैसे हो सकती है? रदा का अफेयर होता तो वो जो भी है वो तुम्हें क्यों मैसेज करता है? तो फिर इस मैसेज का क्या मतलब है फ़हाम? इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई रदा की इमेज को स्पॉइल करना चाह रहा है, बस। कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी मुझे मैसेज करके? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हर बात की कोई बेस होती है। ये इस बात की कोई बेस नहीं। प्लीज़ ऐसी बातें मत सोचो रदा के बारे में। अगर कोई मेरे सामने आकर भी रदा के बारे में ऐसी बात करेगा ना, तब भी मैं उसका यकीन नहीं करूँगा। मुझे इतना एतमाद है रदा पर। फ़हाम, आप गलत समझ रहे हैं। मैं रदा पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। हो सकता है वो किसी को पसंद करती हो, किसी से मोहब्बत करती हो और हमें बता ना पा रही हो, और ये जो भी लड़का है शायद ये हमें बताना चाह रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं है, हम सब बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और रिदा तो तुम जानती हो, हम तीनों भाई रिदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो अम्मी जी के कितने करीब है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमसे ज़रूर शेयर करती। प्लीज़, मैं रिदा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज़ तुम इस तरह की बातें रिदा के बारे में मत करो। रहा सवाल इन मैसेजेस का, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, इनका जिक्र किसी से भी मत करो। फ़हाम, मैं नहीं करूँगी, पर नाश्ता। मैं जा रहा हूँ, गेटिंग लेट। फ़हाम, नाश्ता तो करते जाएं फ़हाम। तुम्हारी औकात तो मैं सबको बताती हूँ। तुम्हारा
कच्चा चटा खोल के रख दूंगी। अच्छा, मैं आपको आपके कमरे में देखने गया था, आप यहाँ बैठी हैं। अपने कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर निकल कर बैठ गई। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? परेशान तो मैं वाकई हूँ। आपको याद है हातिम को कुछ अजीब से मैसेजेस आ रहे थे? हाँ बेटा, कुछ बोलो, बताओ। ऐसे ही मैसेजेस शमीला के फोन पे भी आ रहे हैं। क्या? हाँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए सोचा कि आपसे एक दफा डिस्कस करूं। आपको क्या लगता है, फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जानबूझ के ये हरकतें कर रहा हो, रिदा से कोई दुश्मनी निकाल रहा हो? रिदा से दुश्मनी? रिदा का कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है? हाँ, बात तो मेरे लिए भी नाकाबिले यकीन है। रिदा से भला कोई दुश्मनी क्यों निकालेगा? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, कौन हो सकता? पहले तो मैं भी इस मामले को लाइटली ले रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसे वक्त पे हैंडल ना किया तो कोई सीरियस इशू बन जाए। अगर तुम कहो तो मैं रिदा से पूछूं? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। आप जानती हैं वो बहुत सेंसिटिव है, फिलहाल मुझे परेशान हो जाएगी। रिदा के साथ ऐसी दुश्मनी कौन कर सकता है? मैं तो बहुत... क्या हो गया आपको? ये मुश्किलात, ये परेशानियां इंसानों पर ही आती हैं ना, और इंसान ही इन्हें हल करते हैं। और जब मैं हूं तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं कर लूंगा ना हैंडल। भाई मैंने पहले दिन ही कहा था इस बात को इतना इजी ना ले, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। अब देख ले। रिलैक्स रिलैक्स यार, क्या हो गया है? इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? जब मैंने आप दोनों से कहा है कि मैं इस मसले को हैंडल कर रहा हूं, तो प्लीज ना, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूं, वहां जाऊंगा, सब पता चल जाएगा। प्लीज, और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे आने से पहले कोई भी रिदा से इस मामले में बात नहीं करेगा, वो परेशान हो जाएगी। कह रहा हूं मैं आ रहा हूं। भाई यार, हातिम कहाँ ना, बस अब चुप। मैसेजेस? कैसे मैसेजेस? अजीब से मैसेजेस हैं मेरी बहन के। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। अम्मी, आपको ना मैंने एक बड़ी अहम बात बतानी है। अच्छा, बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपको पता है, मेरे फ़ोन पे रिदा के किसी आशिक का मैसेज आया था। तौबा तौबा अम्मी, मैं तो हैरान रह गई। मैं तो फ़ौरन फ़हाम को बता दिया, और फ़हाम का तो एक रंग आए एक रंग जाए। मुझे ना पहले ही शक था, ये रिदा ना ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। देखा आपने, ये जितनी भी लाडली बेटियाँ होती हैं ना, ऐसे ही सर पे चढ़ी होती हैं, माँ बाप के लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अरे बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, रिदा ऐसी लड़की नहीं है। जिस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं तुम वो नंबर मुझे दे दो। एक नंबर नहीं है ना, हर बार डिफरेंट नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि हातिम का और भाभी का नंबर मुझे दे दो, मैं ऑब्जर्वेशन पे लगवा देता हूँ, पता चल जाएगा कौन मैसेजेस कर रहा है। डोंट वरी।
लेकिन तुम जानते हो ना मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ सबको लेके। तो सोचा कि मेरा दोस्त है ना मेरी मदद करने के लिए, मैं नंबर लिखवाता हूँ तुम्हें। ये लिखो हातिम का नंबर। सारे खानदान को ना यही खुशफहमी ले डूबेगी। आप लोगों को ना अम्मी उस दिन पता चलेगा जिस दिन वो किसी का हाथ पकड़ के ना सबके सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी ये है मेरा महबूब। बकवास बंद करो और फजूल बातें करना छोड़ दो। इसीलिए अम्मी, इसीलिए मैं आपको कोई बात नहीं बताती ना शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको अपनी बेटी पे यकीन ही नहीं है। आपको पता है उस दिन हातिम की पार्टी में भी वो रिदा की सहेली नहीं रुशना, उसका भाई पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा था, उसके दुपट्टे का ना कोना पकड़ के अजीब रोमांटिक बातें कर रहा था। कैसी बातें कर रही हो तुम? बंद करो ये सब बातें करना। क्यों छोड़ूं मैं इन बातों को? अभी तो आप देखिएगा रिदा की मोहब्बत के किस्से कहाँ कहाँ तक फैलते हैं। शमीला बकवास बंद करो तुम, पता नहीं क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम। शमीला, शमीला, अपनी बेटी बनाकर लाई हूं और तुम मेरी ही बेटी को बदनाम करने पर तुली। नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं, आपको शायद गलतफहमी। आंखों देखी कानों सुनी गलतफहमी नहीं हो सकती शमीला। खाला जान मैं शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पे। खाला जान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम शायद इसी सोच के साथ इस घर में आई हो कि ससुराल और ससुराली रिश्ते हमेशा बुरे होते हैं, कभी सगे नहीं हो सकते। देखो शमीला, मैं तुमसे यही कहूंगी कि अपनी सोच को बदलो। घरों में सुकून तभी कायम रह सकता है जब रिश्तों को इज्जत दी जाती है, उनके जज्बात का ख्याल रखा जाता है। जरूर रखूंगी खाला जान, मैं सबका ख्याल रखूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। बस खाला जान आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। आइंदा ऐसी गलती ना हो। रिदा में मेरी जान है, मैं उसके खिलाफ नहीं सुन सकती। अब आइंदा कोई गलत बात नहीं सुनेगी रिदा के बारे में। बस खाला जान फहाम को कुछ मत बताइएगा, फहाम का दिल खामखा मुझसे खराब होगा। बस आप मुझे माफ कर दें। फाइल भूल गया था, वो लेकर वापस आ रहा हूँ। माफ कर दिया ना आपने मुझे खाला जान, प्लीज। क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या अम्मी जी? क्या हुआ, क्यों माफी मांग रही है? अम्मी जी क्या हुआ है? क्या हुआ, कोई बात हुई है मुझे बताओ। अम्मी जी क्यों ऐसे गई हैं? आप मुझसे वादा करें, आप वादा करें कि इस बात का जिक्र आप किसी से भी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। बताओ क्या हुआ है? हाँ ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड, अभी बात कराती हूँ मामा से। एक मिनट। हाँ माँ, अच्छा सना मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। क्या आपने बात क्यों नहीं की? रिदा, अब ये मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। अब तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। क्यों मामा, क्या हुआ है? देखो बेटा, लड़कियों के लिए उनकी इज्जत की हिफाजत सबसे अहम है। एक बार उनकी इज्जत पर हर्फ आ जाए तो सारी जिंदगी की नेक नामी बेमानी होकर रह जाती है। मामा बात क्या है, आप मुझे क्यों इस तरह समझा रही हैं? आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, आपकी कसम खाकर तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, आप जानते हैं ना। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? मैं अम्मी से फोन पे बात कर रही थी फहाम, खाला जान को लगा कि मैं उनके खिलाफ बात कर रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता, हमारी अम्मी जी की ये आदत नहीं है। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना फहाम, सब लोगों ने मेरे खिलाफ महाज बना रखा है। खाला जान, हातिम, आसिम, रिदा,
सब दूर से मुझे देख के आपस में बातें करते हैं, मैं जब सामने जाती हूँ तो खामोश हो जाते हैं। तुम्हें गलत लग रहा है, हमारे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है। बताए ना बेटा, हातिम के मोबाइल पर कोई तुम्हारे बारे में बहुत बहुत फजूल मैसेजेस कर रहा था। व्हाट? हमने तुम्हें नहीं बताया कि शायद कोई तंग कर रहा हो, लेकिन अब मसला बढ़ गया है बेटा। अब वही मैसेजेस शमीला के मोबाइल पर आ रहे हैं। लेकिन मामा, इस तरह से मैसेजेस कौन कर सकता है? रिदा बेटा, याद करो, शायद किसी लड़के ने तुम्हें तंग करने की कोशिश की हो और तुमने उसे डांट दिया हो। उसी का बदला लेने के लिए कोई ऐसा कर रहा हो। ऐसे तो कभी कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। और शमीला भी वैसी नहीं जैसा हम उसे समझते थे। आपको ना शायद मुझ पे यकीन नहीं है, अम्मी पे तो होगा ना। मैं अम्मी को फोन में लाती हूँ। क्या कर रही हो प्लीज? हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ शमीला? अम्मी आप स्पीकर पे और फहाम मेरे पास हैं, प्लीज इन्हें बताएं कि मैंने खाला जान के खिलाफ कोई बात की है। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। क्या हुआ है खालाजान, बात हुई है? वालेकुम सलाम बेटा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं जी, अल्लाह हाफिज। आ गया यकीन अब आपको? मामा, फहाम और हातिम भाई पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ। हातिम तो बहुत उखड़ा सा है और परेशान भी। और अब फहाम भी, खुदा खैर करे। मोहब्बत को नफरत में बदलते देर नहीं लगती बेटा। आपको सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा किस तरह से मैसेजेस कौन कर सकता है। माँ, आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। हमें तुम पर पूरा यकीन है और हम तुम्हारे साथ हैं। बस बेटा, तुम मोहतात रहना। माना? अम्मी, वो आप कहीं जा रही हैं? वो आपा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी तरफ जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन तबीयत तो आपकी भी खराब है। अरे वो आपा की तबीयत का सुनकर ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। सलमान मुझसे नाराज होंगे। अच्छा, तुम सलमान के साथ ही आ जाना। नहीं, ऐसे मुझसे लड़ेंगे वो। मैं अब कैसे आपको अकेले जाने दूं? मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप यहीं रहे, मैं आपके साथ जाऊंगी बस। अरे रुके बस, मैं आ रही हूं। तुम फिर आ जाना ना नायला। आपने कॉल की? खैरियत? हाँ, वो खुलकर कहें। आपने आज मुझे कॉल करने की ज़हमत कैसे की? नहीं, वो लगता है कि कोई बहुत मुश्किल बात है जिसे आप कहने से बहुत घबरा रही हैं। हाँ, वो एक्चुअली बात ये है कि दरअसल मेरे घर पे कोई मैसेजेस कर रहा है।
मेरे भाई को मैसेजेस कर रहे हैं। हाँ, और वो बहुत अजीब से मैसेजेस हैं। तो मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि कहीं और आपको ऐसा लगा कि ये हरकत मैं कर रहा हूँ? कम ऑन रिदा प्लीज, मैं इतना घटिया इंसान कब से हो गया? यू नो, आई कांट बिलीव इट कि इस वक्त मुझे अपने आप से इतनी शर्म महसूस हो रही है कि आपने मेरे बारे में इस तरह सोचा भी क्यों? अरे आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज कभी भूल कर भी ऐसा मत सोचिएगा। अगर मोहब्बत ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान दूसरों की इज्जत करना छोड़ दे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, जिसे मैं निभाना खूब चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो गई थी, सॉरी। ये भी नहीं है, कौन हो सकता है? तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीर